कब हो पाएगा? उसके लिए श्री लालदास जी कहते हैं, दूसरा कोई इस आय के कबू न बैठ सकता। जहाँ पर परमधाम का ज्ञान चल रहा हो, जहाँ पर परमधाम के ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ हो, जहाँ पर हम ब्रह्मवाणी का पठन पाठन कर रहे हो, वहाँ पर कोई भी माया की शक्ति ऐसी नहीं है जो आकर के वहाँ पर व्यवधान डाल सके। क्योंकि माया भी इस संसार में उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि ब्रह्म को प्राप्त करने से सबको अखंड मुक्ति का द्वार खुल जाता है। इस कारण से माया भी पहले हमें दबाव देती है उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, रोकने के लिए। लेकिन जैसे तारतम्य ज्ञान का उजाला हमारे धाम हृदय में उजाला हो जाएगा, उस दिन माया की संपूर्ण शक्ति हमें उस ब्रह्म तक पहुंचाने में मदद करेगी। क्योंकि माया की शक्ति कौन है? ये आंख है। आंख संसार को देखना चाहती है, उस ब्रह्म के स्वरूप को देखना नहीं चाहेगी। जो ये कान है, संसार के शब्दों को सुनना चाहेगी, लेकिन परब्रह्म के वचनों को सुनना नहीं चाहेगी। ये वाणी दूसरे को गाली देना तो जानती है, लेकिन इस वाणी के द्वारा, इस जीवा के द्वारा हम तारतम्य ज्ञान के वचनों को दूसरे को नहीं सुना सकते। हम चल करके व्यर्थ के कार्य के लिए घूम सकते हैं, लेकिन जागनी कार्य के लिए, धाम धनी को प्राप्त करने के लिए हम कितने कदम आगे बढ़ाते हैं। इस कारण से जो सारे इंद्रिय जो हमारे लिए बाधक बन रहे थे, अब वही इंद्रिय क्या बनेंगे? हमारे लिए साधक बन जाएंगे। इस कारण से दूसरा कोई इत आय के कबू न बैठ सकता। इस कारण से जहाँ पर सुंदर साथ बैठे होंगे, वहां पर आकर के जीव सृष्टि भी आकर के नहीं बैठ सकती है। आगे कहते हैं, काहू खुशामत गरज आवही पर मीने न बैठ सकत। इस कारण से किसी के द्वारा यदि कोई आ भी जाए तो धाम धनी के चर्चा में वो बैठ नहीं सकता है, उसका मन नहीं लगता है, उसका मन संसार के कार्य में इधर उधर भटकता रहता है। यदि किसी ने कहा कि आज वहां पर सत्संग हो रहा हो, जिसका मन नहीं है, जिसका निस्वत नहीं है, यदि किसी को बुला करके ला करके बिठा भी दिया जाए तो उसका मन संसार में लगा रहेगा, या तो आके व्यर्थ की बातें करेगा, या तो चर्चा सुनते सुनते वहां पर बैठे बैठे सो जाएगा, लेकिन धाम धनी के वचनों को नहीं सुन सकता। क्योंकि ईश्वरीय सृष्टि के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि धाम धनी के वचनों को सुन सके। जब भगवान शिव अमरनाथ की गुफा पर ले जाकर के उमा को अमर कथा सुना रहे थे, तब भगवान शिव जैसे ये शून्य निराकार का वर्णन कर रहे, तब तक उमा सुन रही थी। लेकिन जैसे शून्य निराकार मंडल से परे, प्रकृति से परे का वर्णन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उमा के अंदर सामर्थ्य नहीं था, तो धीरे धीरे अब उमा को नींद आ जाती है और उमा जाकर के सो जाती है। अखंड परमधाम का जो प्रतिबिंब की लीला थी, उसको भी वो नहीं सुन पाए, क्योंकि जीव सृष्टि के अंदर वो सामर्थ्य नहीं होता है जो सामर्थ्य सुंदर साथ के अंदर होता है, जो ब्रह्मधाम के ब्रह्म सृष्टियों के अंदर होता है। क्योंकि धाम धनी ने हमें उस योग्यता को जान करके, उस सामर्थ्य को जान करके धाम धनी ने हमें ये ज्ञान प्रदान किया। इस कारण से हम सबका दायित्व है कि हम उस वचनों को सुने और अपने निस्वत जान करके उसको हम अपने अंदर धारण करें। इस कारण से ये धाम धनी की जो वचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वचन के द्वारा ही हमें अपनी आत्मिक दृष्टि को खोलना है, स्वयं को जागृत करने के लिए हमें प्रयास करना है। क्योंकि यहाँ पर जितने संसार के पदार्थ है सब नश्वर है, क्षणिक है, नष्ट होने वाला है। कोई भी संसार के पदार्थ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जो धाम धनी का ज्ञान है, प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य की जो शोभा है, जो हमारे आत्मा के धाम हृदय के अंदर विराजमान है, वही हमारे साथ जाने वाले हैं। संसार के कोई भी रिश्ते, नाते, परिवार कोई भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। संसार का जो प्रेम है, जो प्यार है, वो भी संसार में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आत्मिक जो प्रेम होगा, जो धाम धनी के साथ जो संबंध होगा, वो हमारे शरीर छूटने के बाद भी हमारे साथ रहेगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। शरीर का प्यार क्षणिक है, वासनात्मक है, उसमें हमें संसार का बंधन मिलेगा, संसार से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन धाम धनी का प्यार उन सभी वासनाओं को दूर करने वाला है, सभी वासनाओं से हमें पृथक करके हमारे अंतस्करण को पवित्र करने वाला है, हमारे मन मस्तिष्क को पवित्र करने वाला है, ताकि हम उस अखंड परम धाम को प्राप्त कर सकें।